एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त की एक कालजयी रचना, बहुचर्चित कविता नर हो न निराश करो मन को। वस्तुतः यह कविता केवल एक कविता नहीं अपितु एक उद्बोधन गीत भी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने निराश मन में आशा की एक प्रखर ज्योति जगाने का प्रयास किया है। इस कविता का हर एक शब्द हमें एक प्रेरणा दे जाता है और हमें कर्म पथ पर अडिग होकर अपने कर्म को करने की शिक्षा भी दे जाता है। तो आज इसी कविता की व्याख्या इस चैनल पर होगी। मैं इसकी व्याख्या आप लोगों के सामने करूंगा। इसकी व्याख्या मैं आप लोगों के लिए शुरू करूं इसके पूर्व मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी का अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इस कविता को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं अपना इंट्रो भी दिखा दें। ये लाइन नर हो न निराश करो मन को पूरी कविता में कई बार इसका प्रयोग किया है कवि ने, और बार बार यह लाइन हमें अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। तो इस बंद में क्या कह रहे हैं कवि, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। वस्तुतः हम मनुष्य ईश्वर की सबसे प्यारी और अनमोल संतान हैं। कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति का जन्म किसी विशेष कार्य को संपादित करने हेतु होता है। इसलिए यह कवि यहाँ पर कह रहे हैं यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। कहो तो यह जन्म क्यों हुआ, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। और यह खोज करने के लिए कहते हैं कि हमारे जन्म का मुख्य कारण क्या है, और जो भी कारण है जिस विशेष कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं उसे प्राप्त करो, व्यर्थ मत जाने दो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। कवि कहते हैं कि अपने शरीर का कुछ न कुछ उपाय करो, कुछ न कुछ इसका प्रयोग करो, और फिर नर हो न निराश करो मन को। ठीक है, चलिए अगले बंद में। समलो कि सुयोग न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। सचमुच में कविता की हर एक शब्द एक हमारे अंदर हमारी धड़कन को बढ़ा देता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, और पढ़ते पढ़ते ही मालूम लगता है कि हमारे अंदर अगर कहीं थोड़ी भी निराशा की बदली थी तो वह छट गई। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि संभलो कि सुयोग न जाए चला। इस वस्तुतः इस बंद में कवि ने हमें चेतावनी दी है। क्या कह रहे हैं कि संभल जाओ। संभल जाओ क्यों भाई, क्योंकि यह जिंदगी हमारा एक सबसे बड़ा सुयोग है, बहुत अच्छा अवसर है, और यदि हम यहाँ पर चूक गए तब क्या होगा, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए कवि कह रहे हैं संभलो कि सुयोग न जाए चला। आगे कह रहे हैं कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। सदुपाय मतलब अच्छा उपाय, सही ढंग से किया गया प्रयास। कभी कह रहे हैं कि अगर हमने सही ढंग से प्रयास किया है तो व्यर्थ न हो ही नहीं सकता, मतलब वह समुचित परिणाम लेकर ही आएगा। क्या आएगा समुचित परिणाम लेकर, हमारा किया गया सदुपाय, सही ढंग से किया गया प्रयास। ठीक है, आगे कह रहे हैं समझो जग को न निराश अपना। निरा मतलब बेकार, खाली। यह संसार केवल सपना नहीं है, पथ आप प्रशस्त करो अपना। वस्तुतः जिंदगी में सफलता के लक्ष्य का जो रास्ता होता है, पथ मतलब रास्ता, प्रशस्त मतलब साफ करना, इस पथ को, इस रास्ते को स्वतः ही साफ करना होता है। कोई हमारे लिए काम नहीं कर सकता, वस्तुतः हमें अपना काम खुद करना होता है। आगे कह रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम रास्ते पर अकेले चलेंगे तो डर होना एक स्वाभाविक है। लेकिन कवि कह रहे हैं डरने का बात नहीं। क्यों नहीं, कि अखिलेश्वर है अवलंबन के। अखिलेश्वर मतलब ईश्वर। ईश्वर हमारे सहायता के लिए हैं।
और जब ईश्वर हमारी सहायता के लिए हैं, जो सर्वशक्तिमान कहा गया है, तो फिर डरने का कारण क्या है? न रहो न निराश करो मन को। इसलिए कवि कह रहे हैं कि निराश होने की संभावना नहीं है, निराश होने का कोई कारण नहीं है ना। इसका इस बंद में कवि ने हमें चेतावनी डाली कि अपने कि जो सही अवसर मिला है हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के लिए, वो अवसर से हम चूक न जाएं, और सही ढंग से किया हुआ कार्य कभी निष्फल नहीं होता। अपना कार्य मुझे हमें खुद करना होता है, डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारे साथ कौन है? हमारे ईश्वर हैं। आगे, तब प्राप्त तुम्हें वह सत्व यहाँ, जब प्राप्त तुम्हें सब सत्व सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ? तुम सत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो, दब रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त की यह रचना चमत्कार पैदा करती है, चमत्कृत कर देती है हमें। कह रहे हैं जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, यहाँ इस संसार के सारे तत्व स्वतः हमें प्राप्त हो जाएंगे। कब? जब हम सही ढंग से प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ? जब सब कुछ तुम्हारे लिए यहाँ प्राप्य है, तो तुम्हारा लक्ष्य तुमसे हट क्यों सकता है? तुम्हारा लक्ष्य क्यों तुम्हें नहीं मिल सकता? मतलब मिल सकता है। क्या करना है? तुम स्वत्व सुधा रस पान करो। सच्चे, सत्व मतलब सच, सुधा मतलब अमृत। तुम सत्य और अमृत का पान कर लो। इससे क्या हो जाओगे? उठ के अमरत्व विधान करो। और जब तुम उठ जाओगे, कर्म पथ पर तुम श्रमशील हो जाओगे, तो तुम अमरत्व की प्राप्ति कर लोगे। मृत्यु और जन्म के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। कोई भी तत्व तुम्हें मार नहीं पाएगा। ठीक है। दबरूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। दबरूप मतलब जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। तो यहाँ पर दावाग्नि है, इसका मतलब भव मतलब संसार, कानन मतलब जंगल। यहाँ पर पूरे संसार को कवि ने एक जंगल के रूप में चित्रित किया है। कह रहे हैं इस जंगल में क्यों भाई? क्योंकि जंगल डर पैदा करता है, डर का प्रतीक है जंगल। तो कवि कह रहे हैं इस संसार रूपी जंगल में तुम दावाग्नि बन जाओ, ताकि कोई भी मार्ग तुम्हें रोक न सके, कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए कठिन न हो जाए। तुम स्वतः मचलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ। इसलिए इस संसार रूपी जंगल में तुम क्या हो जाओ? दावाग्नि बन जाओ। और फिर वही प्रारंभिक पंक्ति को दोहराते जा रहे हैं कवि हमारे लिए। कह रहे हैं न रहो न निराश करो मन को। ठीक है। अंतिम बंद, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। याद रखना, जब हम श्रमशील हों तो अपने आप को, अपने गौरव को, अपनी जो अच्छाई है, अपनी जो स्वतंत्रता है, हम उसके साथ सौदा नहीं कर सकते, उसे हम नहीं बेच सकते। इसलिए यहाँ पर फिर एक चेतावनी दे रहे हैं, निज गौरव का नित ज्ञान रहे। गौरव मतलब घमंड, अपने ऊपर विश्वास, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। कभी कभी क्या हो जाता है, निराशा के बादल जब छठ हमारे ऊपर आ जाती है, तो हम मान बैठते हैं कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है। कभी कहते ना, ऐसी बात नहीं है, हम भी कुछ हैं। हमारे अंदर भी वे सारे तत्व विद्यमान हैं, जो तत्व अपेक्षित होता है किसी लक्ष्य की प्राप्त करने हेतु। इसलिए हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाए रहे परमान रहे। जिंदगी में कभी कभी ऐसा हो जाए कि हम जब परेशानियों में घिर से जाते हैं, कभी कहते हैं सब कुछ को दांव पर हम लगा सकते हैं, लेकिन मान को नहीं। मान मतलब आत्मगौरव, आत्मसम्मान। और अगर हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, ये कवि इन 3 पंक्तियों में हमें समझा रहे हैं। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। अगर हम कर्तव्य पथ पर सतत चल रहे हैं, हमने अपना निश्चित ध्येय को चुन लिया है, अपने मान और सम्मान को हमने कभी ताखे पर नहीं रखा, उसके साथ कभी समझौता नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? मरने के बाद भी हमारी यश और कीर्ति का गान इस संसार में गाया जाएगा।
कुछ तो न तजो निज साधन को। इसलिए कवि कह रहे हैं, साधन मतलब लक्ष्य, अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो कि नहीं, लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ। और इसलिए फिर से वे कह रहे हैं, न रहो न निराश करो मन को। इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु निराश नहीं होना है, अपने मान और गौरव का ध्यान रखना है। फिर अगर हम ऐसा कुछ कर पाएंगे तो मरणोत्तर, मरण जोड़ उत्तर है, यह दो शब्दों के मिलने से बना है। मरने के बाद भी तुम्हारा यश और कीर्ति का गान इस संसार में गाया जाएगा। यह कवि हमें इस कविता के माध्यम से समझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी इस कविता के संदर्भ में कुछ आपको जानकारी लेना है तो अभी का अभी कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को टाइप कीजिए ना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर तत्क्षण यहाँ से दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पर जाते जाते याद करा दूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।